दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो विभाग में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई हुई थी वर्कशॉप स्टाफ और रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की और हेड ऑपरेटर की। तो इस भर्ती में इसका एग्ज़ाम तो तीनों का हो चुका है। आज हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार लागू होगा। तो ये इसमें नीचे दिया हुआ है क्लियरली, यहाँ पे दिया हुआ है। परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित की जाएगी। ये एग्ज़ाम तो हो चुका है। आज हम बात ये करेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन है तो वो किस प्रकार लगेगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वो ओवरऑल होगा या सेक्शन वाइज होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ये तो क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं। 50% लाना सभी के लिए अनिवार्य है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अहर्य नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब इनका ये है, सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है, सेक्शन वाइज आपको 100 अंक एक सेक्शन 100 अंक का है। 50% लाना अनिवार्य है सभी सेक्शंस में। तो नॉर्मलाइजेशन ये होगा, हिंदी के 40 क्वेश्चन आए हैं, भले ही आपके 21 क्वेश्चन सही हों, जरूरी नहीं है कि आप 50% का क्राइटेरिया पास कर गए। 21 क्वेश्चन भले ही आपके सही हैं, नॉर्मलाइज्ड होके आपके जो मार्क्स हैं 49 पॉइंट कुछ बन रहे हैं। मान लो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपकी शिफ्ट मान लो सरल है, शिफ्ट एग्ज़ाम हिंदी आपके में सरल आई है या एग्ज़ाम आपका सरल रहा है, 49.5 नंबर बन रहे हैं आपके, तो आप इस नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबल नहीं होंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये केवल हिंदी में नहीं है, वो सभी सब्जेक्ट के लिए। आप जैसे साइंस में सबसे ज़्यादा खतरा इसका रहेगा क्योंकि 40 क्वेश्चन हैं। अब साइंस में इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि जो क्वेश्चन 40 हैं, 1 से 40 तक तो हिंदी आई हुई थी, 1 से 40 तक तो हिंदी आ रही थी। उसके बाद 40 से लेके 88 तक, किसी में 89 तक भी था। इसमें क्या था, इसमें तो जीएस भी थी, साइंस यानी फिजिक्स भी थी, और पुलिस एक्ट वगैरह भी इसी में था। और जो क्वेश्चन 8 बढ़ रहे थे वो किस सेक्शन में ये जोड़ेंगे, इसका भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो अब ये क्लियर होगा तो एक विवाद का विषय बन चुका है। तो ये जो है क्लियरिटी बोर्ड को करनी चाहिए। सेक्शन वाइज अगर आप कट ऑफ लगा रहे हैं तो सेक्शन वाइज ही आपको क्वेश्चन देने चाहिए थे। ये नहीं है इस सेक्शन का उस सेक्शन में थोड़ा मर्ज कर दिया, उसका अगले वाले सेक्शन में मर्ज कर दिया, ये गलत है। क्योंकि आप जो नोटिफिकेशन दे रहे हैं, नोटिफिकेशन में आप साफ साफ लिख रहे हैं कि सेक्शन वाइज आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे और कट ऑफ भी आपको 50% चाहिए।
ऐसे ही आपका इसमें है तीसरे में, ऐसे ही चौथे, मतलब प्रत्येक सेक्शन में आपको 50% लाना कंपलसरी है। और 50% नॉर्मलाइज्ड के बाद, नॉर्मलाइज्ड के बाद 50% लाना अनिवार्य है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके मान लो एक सेक्शन में, जैसे हिंदी है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, हिंदी में आपने 40 क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन सही किए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेल ही हैं इस सेक्शन में, क्योंकि आपके नॉर्मलाइज्ड होके मान लो 51 पॉइंट कुछ मार्क्स बन रहे हैं। मान लो आपकी टफ थी हिंदी, तो 51 पॉइंट बन रहे हैं, तो ये 51 पॉइंट जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा ये जोड़ा जाएगा आपका। ऐसे ही ये जो है विज्ञान में हर सेक्शन में ऐसे ही जोड़ा जाएगा, भले इसमें आपके 18 क्वेश्चन सही हैं और हो सकता है उधर आपके 50 अंक बन जाए पूरे 100 में से, यानी एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है। तो इसमें जो है स्टूडेंट परेशान है, कट ऑफ कितनी जाएगी, ज़्यादा रहेगी कम रहेगी। तो मेरे ख्याल से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना अभी उचित नहीं है जब तक आंसर की नहीं आ जाती। और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें नॉर्मलाइजेशन का रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत से लोग ऐसे ही फेल होंगे, इसी 50% क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यही रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा, भले ही वो 20 नंबर पूरे ला रहे होंगे और नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा उनका वो 49 पॉइंट के समथिंग चला जाएगा, तो बहुत से बच्चे यहाँ निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी और इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद।